फिर मैं उमेश कुमार आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ में। आप जानते हैं मेरे विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, सही डिसीजन लेना सबसे बड़ा जीवन का सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं अपने जीवन में तो कभी आप सही सॉल्यूशन नहीं कर पाते, सही जगह नहीं पहुंच पाते। इसलिए सही डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा ज़िंदगी का सफल सॉल्यूशन है। आप सोचते होंगे हमारे जीवन में पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सुख समृद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है डिसीजन। आपका डिसीजन कैसा है, समय पर आपका लिया हुआ डिसीजन सही है या नहीं है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। अभी आप मैट्रिक में हैं, आपको बिफोर डिसीजन लेना होगा। 5 साल के लिए डिसीजन लेना होगा कि मेरा 5 साल आने वाला दिन है वह कैसा होगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद में मैं कहाँ रहूँगा, ये आपको आज डिसीजन लेना होगा। ये परफेक्ट डिसीजन लिया ही आपके जीवन में तरक्की, आपको आगे बढ़ाएगा और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आज मैं घूम रहा हूँ अपने दोस्तों की यार में, दोस्तों के साथ में आनंद ले रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, समय बिता रहा हूँ, लेकिन यह समय बिताना आपके आने वाला ज़िंदगी है उसमें यह मुश्किल खड़ा करेगा। इसलिए अभी का आनंद, अभी का क्षणिक सुख यह लेना बहुत गलत डिसीजन होता है। इसलिए कठोर डिसीजन लेना होगा और कठोर डिसीजन लेने में, कठोर संकल्प लेने में बहुत दिक्कत होता है, हृदय को कष्ट पहुंचता है। क्योंकि यदि आप कोई चीज़ नया डिसीजन लेते हैं, नए रास्ते पर जाने का प्रयास करते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़िएगा, पुरानी आदतों को त्याग नहीं कीजिएगा, तब तक नए आदत की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। और यही छोड़ने में कष्ट होता है। जो आदत बना हुआ है दोस्तों के साथ समय बिताने का, रील देखने का, टाइम पास करने का, यह नहीं छोड़ पाते हैं और इसको छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन आप जानते हैं यह आज का बिताया हुआ समय या आज का बर्बाद किया समय आने वाला 5 साल के बाद में रियल लाइफ में आपको कितना कठिनाई देगा। अगर आप इस 5 साल को सही उपयोग करते हैं तो आपका लिया हुआ डिसीजन आने वाला जो समय है, आने वाला जो वर्षों का समय है, वह आनंद ही आनंद से बीतेगा, आनंद ही आनंद में आप गुजारेंगे। सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान जितना भी है सब आपको मिलेगा। लेकिन आज अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो आने वाला दिन में आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आपको सोचना होगा। इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद का कोर्स सही करना, सही डिसीजन लेना। यदि आप मैट्रिक में हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको आज सोचना होगा कि हमारा मैट्रिक कैसा होगा, मेरा मैट्रिक अच्छा होगा। क्योंकि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आज आपको लेना होगा उस डिसीजन। आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, या 4th ग्रेड का कर्मचारी बनना चाहते हैं, या एक आम आदमी बनना चाहते हैं, 3rd ग्रेड का कर्मचारी बनना चाहते हैं, 2nd ऑफिसर बनना चाहते हैं, 2nd क्लास का 1st क्लास का ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आपको आज डिसीजन लेना होगा। आई लिया हुआ डिसीजन आने वाला दिन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। जब तक आप ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तरक्की कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपका आज का डिसीजन लिया हुआ बहुत काम आएगा। इसलिए सबसे तो पहले आपको एक टारगेट बनाना होगा कि मैं वीक में क्या कर पाता हूँ, मेरा लिया हुआ डिसीजन 1 वीक में क्या मेरे ऊपर इफेक्ट डालता है, मैं कहाँ तक बदल पाता हूँ। मंथ में उसको फिर देखिए, उस जो डिसीजन को फिर ईयर में देखिए। यह 3 तरह का फार्मूला आप अपने जीवन में लागू कीजिए। वीक, मंथ, ईयर, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, यह 3 फार्मूले को अपने जीवन में उतार लीजिए, तब आप जरूर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप IAS बनना चाहते हैं,
आईपीएस बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो आपका आज से ही डिसीजन किस ओर में जाएंगे हम। मैट्रिक पास करके साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, मेरा सही चुनाव क्या होगा, मैं किस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उसके हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी होगी। और यदि आप उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं, अपने मुकाम को अगर इधर उधर भटकाते नहीं हैं, अपने मन को इधर उधर भटकाते नहीं हैं, तो आपका डिसीजन लिया हुआ जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है और दृढ़ संकल्प है, वह आप अचीव कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, कि मैट्रिक के समय में ही वो डिसीजन लिए हैं। हमारे ही एक चतरा जिला के एक विद्यार्थी है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आईएएस का एग्ज़ाम निकाला। लेकिन यह कब हुआ कि वह मैट्रिक से ही सोचा। घर में बैठ करके आज आप पढ़ सकते हैं, साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, कम पैसे में ही आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ कर के भी कम पैसे में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यह सही डिसीजन लेना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, ये गलत है। अरे ही आपको जीवन में तरक्की पहुँचाएगा, तरक्की करेगा आज का डिसीजन। तब आपके पास में पैसा होगा, मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगा, प्रतिष्ठा होगा। आप जहाँ भी जाइएगा आपको अलग नज़रिया से देखेंगे लोग, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन आज अगर आप इस 5 साल को, इस मैट्रिकुलेशन को, इस इंटरमीडिएट को अगर घूम फिर करके बिताते, अरे क्या होगा, पढ़ लेंगे नहीं, आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इस इतने में क्या लगा हुआ, इसको कर लेंगे हम। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए आज आपको परफेक्ट डिसीजन लेना होगा। जब आप परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं अपने ज़िंदगी के प्रति कि हाँ, हम ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, किन गुरुओं से पूछ के करेंगे, किन से सॉल्यूशन लेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने साथियों से पूछेंगे, जो मुकाम तक पहुंच गए हैं उनसे राय मशवरा ले लेंगे, सही संगत करेंगे, सही दोस्तों के साथ में रहेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका गलत दोस्त, आपका गलत डिसीजन आपको अपने ज़िंदगी को बदलने में रोकेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर आप इन सब बुराइयों को, इन सब कमियों को अगर बदलना चाहते हैं तो आज ही बदल दीजिए। अब बदल करके अपने जीवन को रिफॉर्म कीजिए, रूपांतरित कीजिए, बदलिए। और व्यक्ति को रूपांतरित करना ही चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने जीवन का रूपांतर नहीं करता है तब तक वह नहीं आते। व्यक्ति तो सब वही है। महागुरु शिव खोरा ने कहा है कि सभी काम तो सभी लोग करते हैं, सभी काम करते हैं, बिना काम का है कौन। काम करने वाला व्यक्ति वही है, सभी है। लेकिन जो तरक्की करने वाला व्यक्ति होता है, आगे बढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसी काम को अलग ढंग से करता है। उसका तब काम करने का तरीका अलग होता है, तभी वह जीवन में तरक्की करता है। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करना है, तो अपना नज़रिया चेंज कर ऑटोमेटिक आप बदल जाइएगा। यह डिसीजन आपको ही लेना है, आपके अलावा कोई ले नहीं सकता है। क्योंकि यह लिया गया डिसीजन आपको आने वाला जीवन में, आपके रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। और आज का यह 5 साल अगर यह तपस्या के रूप में बिता लिए, बुराइयों से बच कर के रह गए, कठिन परिश्रम कर दिए, तो आने वाला जीवन आपका सुखमय होगा। आपके पास में क्या नहीं होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, हाँ, नाम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, धन दौलत, सब कुछ आपके पास होगा, आपका चरण चूमेगा। लेकिन इसे आज कहा भी गया है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब।
इसलिए आपको आज ही डिसीजन लेना होगा, अपने आप को बदलना होगा। बदलिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा, तभी आपका आने वाला दिन खुशहाल होगा। नहीं तो आज अगर आप खुशहाली व्यतीत करते हैं, इससे अच्छा ज़िंदगी और क्या हो सकता है, इससे अच्छा खुशहाली ज़िंदगी और क्या हो सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ में बिता रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, घूमने फिरने जा रहा हूँ, बीच पर घूमने जा रहा हूँ, इधर झील के किनारे जा रहा हूँ, उधर बागान में जा रहा हूँ, पार्क में घूम रहा हूँ। यह सब डिसीजन, लिया हुआ डिसीजन आने वाला दिन में आपको इतना बड़ा क्षति पहुँचाएगा, इतना बड़ा नुकसान पहुँचाएगा जो आप अभी सोच नहीं सकते हैं। यह आनंद जो है ना, आने वाला दिन में आनंद नहीं रहेगा, कष्टमय रहेगा। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता है, इसलिए समय के साथ चलना होगा और समय से पहले चलना होगा। आप अपनी ज़िंदगी को भाग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि मेरे भाग में हो जाएगा। कर्म करना होगा। कर्म ही आदमी को श्रेष्ठ बनाता है, कर्म ही आदमी को आगे बढ़ाता है, कर्म ही आपको तरक्की दिलाता है। सब कुछ कर्म के बदौलत ही होता है, इसलिए कर्म तो आप ही को करना होगा। दूसरा आदमी आपको रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, तरक्की करने के लिए माध्यम बना सकता है, लेकिन करना तो आप ही को होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपको ही करना होगा। अगर आप इस वीडियो से अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ लाभ हो रहा है, लाभ होगा अपने आप को रूपांतरण में, तो यह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ अपने दोस्तों, अपने रिलेशनों, अपने परिवारों को यह भेजिए ताकि उनका भी ज़िंदगी बदल सके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अभी के लिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।